नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। एलएसी पर तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज लद्दाख से साफ साफ संदेश दिया। उन्होंने सीधे तौर पर चीन को चेतावनी दी कि भारत ने हमेशा आक्रांताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे जवान धरती बचाने के लिए जान लगा देंगे। ऐसे में चीन की विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी। वीर हमेशा शस्त्र की ताकत से मातृभूमि की रक्षा करते हैं। आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये चार गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और
विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। आपके साथियों ने वीरता दिखाई है। उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर, यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख से चीन को ललकारा है। इससे पहले सरहद पर भारत को जापान का समर्थन मिला है। जापान ने कहा है कि हम चीन सीमा पर यथास्थिति बदलने की चीनी कोशिश का विरोध करते हैं। इसके अलावा पहले भारत को फ्रांस से भी समर्थन मिल चुका है। इससे आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से चीन के खिलाफ जो है भारत ने
खास तौर से ठोस रणनीति बनाई हुई है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौड़ बने हुए हैं, साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए। रमन, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएसी से सीधा सीधा संदेश दिया कि गलवान घाटी हमारी है और लद्दाख भारत का मस्तक है। यह सीधा संदेश चीन को कि अगर कोई भी हरकत की तो करारा जवाब दिया जाएगा। रवि, रमन, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल रवि, देखिए कि 18 दिन के बाद प्रधानमंत्री जब गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, अचानक आज नरेंद्र मोदी उस इलाके में पहुंचे और जो जवान घायल थे उनसे उन्होंने मुलाकात की और बाकी जवानों के साथ उन्होंने बातचीत की। और जो संबोधन हुआ उसमें चीन का बिना नाम लिए जिस तरीके का अटैक प्रधानमंत्री ने किया वो अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण था किसी देश के खिलाफ। उन्होंने कहा कि विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी किसी भी हालत में और ऐसे देश जो अपनी इस नीति पर अब तक कायम हैं उनका विनाश होता रहा है। अपने जवानों के हौसलों की अफजाई करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो इलाका है ये भारत का इलाका है गलवान घाटी, और आप ले जो भारत का मस्तक है उसकी रखवाली आप करते हैं। जब भी मैं देश की रक्षा करने वाले जवानों के बारे में सोचता हूं तो दो माओं के बारे में सोचता हूं, एक भारत माता और दूसरी वो माता जिन्होंने आप जैसे वीर जवानों को पैदा किया, मैं उसको सलाम करता हूं। यानी कि प्रधानमंत्री ने अपने वीर जवानों के हौसलों की पूरी अफजाई की, साथ ही साथ उन्होंने सचेत किया कि चीन अगर भारत के खिलाफ इसी तरीके की नीति अपनाता रहेगा तो भारत के जवान उसको करारा जवाब देंगे। साफ तौर से करारा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।